मंदिर या हम पे जो अमर्यादित पोस्ट थी वो क्यों डाली गई। संत हो जाता है तो वो किसी की जमीन का विवाद हो नहीं सकता है या कोई हमारा उनका लेन देन का विवाद नहीं हो सकता है। वो बेहतर बता पाएंगे शायद। सावन लगना था, अस्थायी था, अगर उसको हटाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें तो कष्ट था ही, उससे कहीं अधिक हमारे श्रद्धालुओं में दर्शनार्थियों को क्रोध भी है और रोष भी है। तो पता ये चला कि 2 से 3 दिन से रंजीत जी ये कोशिश कर रहे थे ये गेट हटा दिया जाए। पार्षद जी का कार्यालय बना है, वो 3 दुकानों में बना है। सावन का पर्व चल रहा है। मनकामेश्वर मंदिर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ की महंत दिव्या गिरी को लेकर जो है यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उन्होंने जो है अशोभनीय अमर्यादित टिप्पणी की है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और यहाँ पर भारी संख्या में लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। क्या है पूरा मामला और आप पर किस प्रकार की टिप्पणी की गई? ये 28-29 तारीख का मामला है, जो कि सावन ठीक हम लोग की गुरु पूर्णिमा की वजह से के बाद स्टार्ट होता है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो हमारे लोगों का बाहर गेट है, जिसको हम लोग गणेश द्वार बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छे से सुसज्जित था और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये शासनादेश था कि ये कुछ जो शिव मंदिर बड़े हैं उनको कांवड़ क्षेत्र घोषित किया जाए। उसके दौरान उन्होंने हर व्यवस्था नगर निगम की तरफ से कराई, पेयजल, शौचालय, अन्य साफ सफाई को लेके, और जो बाहरी गेट थे वो बहुत ही सुंदर सजाए गए। आपसे और जहाँ के जो पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, कोई आपसी विवाद चल रहा है क्या? क्योंकि वो मंदिर से जुड़े मामलों में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप इस पे बोलिए, आवाज आएगी। जी, देखिए, हमारे अनुसार और हमारी पूरी जानकारी में हमारा ऐसा कोई विवाद नहीं है जो कि उनसे हमारा मतभेद कराता हो। क्योंकि जब एक संत हो जाता है तो वो किसी की ज़मीन तो विवाद हो नहीं सकता है या कोई हमारा उनका लेन देन का विवाद नहीं हो सकता है। वो बेहतर बता पाएंगे शायद। मेरे हिसाब से मेरा कोई उनसे विवाद नहीं है। हाँ, ये ज़रूर था कि जो गेट हटाया गया सुसज्जित था और पूरे सावन लगना था, अस्थायी था, अगर उसको हटाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें तो कष्ट था ही, उससे कहीं अधिक हमारे श्रद्धालुओं में दर्शनार्थियों को क्रोध भी है और रोष भी है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन पर्व को लेकर जो है आदेश किया था कि जो धार्मिक स्थल हैं उनको सजाया जाए, सुसज्जित किया जाए। उसके तहत बोर्ड लगाया गया था। तो बोर्ड हटाने के बाद आपकी टिप्पणी हुई कि उससे पहले? 28 में बोर्ड लग जाते हैं, 29 को 24 घंटे बोर्ड जलते हैं, जिनमें कि लाइटिंग होती है, बीच में एक प्रतिमा बनी होती है भोलेनाथ पार्वती जी की, और साइड में वो डिस्को वाली लाइट जलती है। बहुत ही सुंदर, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया का माध्यम है, सब रील बना बना के 2 से 3 दिन में उसको प्रचारित और प्रसारित कर चुके थे। हमको मंगलवार को ये पता चलता है कि लाइट हट गई है। लोग या भक्त, जो बच्चे थे जिन्होंने रील बना के रखी थी, उन्होंने हमको दिखाया और बोले कि कितना सुंदर महन जी गेट था, आपने क्यों हटा दिया। तब फिर मुझे अंदर से कोशिश करी जानने की कि क्या एक्चुअली में मामला क्या था। तो पता ये चला कि 2 से 3 दिन से रंजीत जी ये कोशिश कर रहे थे कि ये गेट हटा दिया जाए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार वो गेट लगा था, लगाने वाला नगर निगम था, हटाने वाले वहाँ के पार्षद हैं, तो बीच में मंदिर या हम पे जो अमर्यादित पोस्ट थी वो क्यों डाली गई, हम उनसे भी यही पूछते हैं। और इसके पीछे की जो मुझे लगता है जो विचारधारा है या मंशा है, क्योंकि सनातन धर्म के पक्ष में वो पार्टी काम कर रही है और मंदिरों को जीर्णोद्धार के लिए फंड दे रही है, जिससे पर्यटक विभाग से भी हम लोगों का पीछे का निर्माण हो रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद में उस मानसिकता पे तो जरूर एक प्रश्न चिन्ह है कि जो धर्म विरोधी हो रहा है, कि आपको मंदिर के साथ सजावट कैसे अच्छी नहीं लग सकती। बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अगर वो एक लाइन में ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुओं को एकता के में रहना चाहिए, सद्भाव बना के रहना चाहिए, अगर कोई नहीं मान रहा है उस बात को, तो मुझे तो लग रहा है कि सोचने का एक बिंदु बनता है और पार्टी को भी एक बार संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। भक्तों में बड़ा रोष है, नारेबाजी हो रही है, नगर निगम जाने की आप लोग तैयारी कर रही हैं, तो कैसे भक्तों कैसे समझाओगे? तमाम भीड़ जो है मंदिर के अंदर बाहर जो है इकट्ठा हुई है। पहले तो हम नहीं जा रहे हैं, जो यहाँ के दर्शनार्थी हैं, यहाँ के भक्त हैं, जिन्होंने उस पोस्ट को पढ़ा है, सेव किया है, वो थाने गए हैं, उन्होंने FIR की मांग करी है और वही आज बहुत ही शांतिपूर्ण मार्च को निकालने
पे लगे थे, परंतु हमने उनको मना किया। हमने उनको समझाया कि कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है, संस्थान बड़ा होता है, परंतु हम यहाँ पे मात्र तिरंगा यात्रा को निकालने के लिए बैठे हैं। ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये धरना है या कोई प्रदर्शन है। जी, जी। तो उसको निकालने के लिए बैठे हैं। अगर हज़रतगंज थाना तैयार होता है तो हम लोग निकलेंगे, नहीं तो फिर हम लोग यहीं तिरंगा फहराएँगे। जो यहाँ के पार्षद हैं, दुकानों को लेकर भी कुछ विवाद है? जो आ, बाहर दुकानें लगी। जी, जी। ये बात है 2001 की, जब माननीय लालजी टंडन जी के उसमें क्षेत्र में था। तो ये हुआ कि मंदिर बहुत ही जीर्ण-शीर्ण में है। इसको जो हमारे हमारे मंदिर के दुकानदार हैं, उनको सामने शिफ्ट किया जाए। उस वजह से उन्होंने दुकानों को बनवाया, परंतु जब वो एक्सपायर कर गए तो बात इधर-उधर हो गई, तो वो दुकानें जो अभी पार्षद जी का कार्यालय बना है, वो 3 दुकानों में बना है। हमें अत्यंत आवश्यकता है मंदिर के निर्माण की आगे, चूँकि वो बहुत ही जीर्ण अवस्था में कभी भी कभी भी गिर सकता है, परंतु उनको हम शिफ्ट कहाँ करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा भी नगर निगम या डूडा सहयोग करे, तो इन लोगों को वहाँ शिफ्ट करके मंदिर का सौंदर्यीकरण हो सकता है। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से जो है सावन पर्व को देखते हुए जो है मंदिर की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए जो है डिस्प्ले और कई आकर्षक चीज़ें जो है मंदिर के गेट पर लगाई गई थी, लेकिन उसे नगर निगम द्वारा लगाया गया था और नगर निगम ही द्वारा उसे हटा दिया गया। उसके बाद जो है यहाँ के जो पार्षद हैं, वो जो है यहाँ मनकामेश्वर मंदिर के महंत के खिलाफ अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद यहाँ पे भक्तों का रोष जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राम जी के साथ आसिफ खान, कंटाप न्यूज़, लखनऊ।